कि नीतीश कुमार इस वक्त विधानसभा भंग करने को लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं। अब मुझे बताइए बाबा कि विधानसभा भंग बिहार के करने के लिए कि नरेंद्र मोदी के विधानसभा भंग करने के लिए? निश्चित रूप से बिहार की करने के लिए, जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। ये तो बाहर हो गई ममता बनर्जी। अरे ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश और अखिलेश यादव नहीं थे इस गठबंधन में, वो गए थे देखने के लिए कि क्या होता हो। जी, राजद ने जो गलतियां की है ना, माफी योग्य नहीं है जी। ये पॉलिटिकल गलतियां राजद को जो भारी पड़ने वाली आने वाले समय में। गरीबों के मसीहा का बेटा जब सत्ता के लालच में इतना नीचे आ गया कि उसने कॉम्प्रोमाइज से कॉम्प्रोमाइज ही करता गया कि नीतीश नहीं भागे, फिर भी नीतीश भागने की तैयारी करते रहे और फिर भी नीतीश कुमार उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसके समर्पण को, उसके झुकाव को नहीं त्याग दिया उन्होंने। नीतीश कुमार आपके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर गोली चला रहे थे। जी, जी। आपका कंधा उतना मजबूत नहीं था कि नीतीश की बंदूकें झेल ले। नमस्कार, एक बार फिर से विशेष पंचनामा लेकर के हम हाजिर हैं। तो इसका मतलब है कि कोई विशेष बात है और विशेष बात शुरू हो चुकी है। पिछले 72 घंटे में जिस तरह से भारत लाइव और पंचनामा ने आप तक खबरें पहुंचाई है, उन खबरों का हम क्रेडिट तो लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट हम बिहार की जनता और बिहार में सरकार चलाने वाले दलों को जरूर देना चाहते हैं। जो विपक्ष में हैं उनको और ज़्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके ही प्रयासों से इस सरकार के बीच में जो वर्तमान परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो हुई हैं। क्योंकि आपने देखा कि कई अच्छी और बुरी बातें भी हुई हैं इस बीच में 72 घंटे में। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, दूसरी तरफ उसके ठीक 12 घंटे के बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। उसके ठीक पहले नीतीश कुमार ने रामलला वाले मुद्दे को अपने तरफ शिफ्ट करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात कर ली। और उसके बाद 24 तारीख को जो हुआ वो तो ऐतिहासिक है। एक ही गठबंधन के अलग अलग लोग कर्पूरी जी का जयंती मना रहे थे और एक दूसरे पर बम वर्षा कर रहे थे। अब इसका मायने क्या निकाला जाए और इसके मायने क्या हैं? क्या जो वर्तमान परिस्थितियां बदली हैं और जिसमें अभी जो हम विशेष पंचनामा लेकर के आए हैं नीतीश कुमार का, और एक और एक्शन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में कोई बड़ी घटना कभी भी घट सकती है, जिसकी चर्चा नमन जी अक्सर करते रहे हैं पिछले कई दिनों से। हर दिन की पंचनामा की जो खेप आती है उसके दूसरे दिन चीज़ें बदल जाती हैं। आज भी हम ऐसी ही खबर लेकर के आए हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में सभी मंत्रीगण शामिल होते हैं नीतीश कुमार के। तेजस्वी यादव बगल में बैठे रहते हैं और तभी एक ट्वीट आ जाता है तेजस्वी यादव की बहन का, जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है अपने पिता लालू प्रसाद को, रोहिणी आचार्य। और उनके ट्वीट आने के बाद कैबिनेट की बैठक मात्र 15 से 20 मिनट में समाप्त हो जाती है। कोई भी बात तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में नहीं होती है, जो हमारी खबरें हैं, सूचना है। और उसके बाद इसके मीडिया ब्रीफिंग पर भी रोक लगा दी जाती है। अब तो चर्चा इससे भी ज़्यादा हो रही है। और क्या क्या चर्चाएं हैं, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए विशेष पंचनामा में हम नमन जी से चाहेंगे कि इस पर कुछ विशेष बात कहें। तो अब हम क्या बोले, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या नहीं कहा है, मैंने क्या नहीं कहा है। अब जानते हैं, अब मुझे जगजीत सिंह का एक शेर याद आ रहा है, मैं वही कह देता हूँ जी। कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चेहरा चर्चा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सबने पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और पर्दा तो आप अक्सर खोलते रहे हैं, इसके लिए आप माहिर माने जाते हैं। अब बाबा देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने क्या नहीं कहा है जी, और किस बात पर मैंने रिएक्ट नहीं किया है, मैंने कौन सी बात नहीं बताई है जो होने वाली है। अब आप लोग कहेंगे कि अपनी बड़ाई कर रहे हैं, कम उम्र में इतना अगर तीतर पकड़ लिए हैं जी, तो बड़ाई तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं ये कह रहा था कि नीतीश विधानसभा भंग करेंगे, और जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये आई है खबर कि नीतीश कुमार इस वक्त विधानसभा भंग करने को लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं। अब मुझे बताइए बाबा कि विधानसभा भंग बिहार के करने के लिए कि नरेंद्र मोदी के विधानसभा भंग करने के लिए? निश्चित रूप से बिहार की करने के लिए, जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। एक और बड़ी बात जो 3 दिन से 4 दिन से मैं लगातार कह रहा हूं, ये रैली जो राहुल गांधी का है, इस रैली में कांग्रेस ही जुट जाए वही बहुत है जी। नीतीश नहीं जाएंगे। एक बात कल लगातार दिन भर चर्चा हुई कि अरे ये तो बाहर हो गई ममता बनर्जी। अरे ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश और अखिलेश यादव नहीं थे इस गठबंधन में, वो गए थे देखने के लिए कि क्या होता हो, क्या तैयारी बा। गुलाब जामुन बनता ठंडा में, गुलाब ना चलेला।
एकरा जगह रख दे तो दही चूड़ा आ साथ में एगो रख दे तो जिलेबी, काम हो जाए। अपने घर में परोजन में नहीं बुझाता है, समझे ना। 40 विधायक हैं इनके, जी अपना एक टांग भाजपा की तरफ और एक टांग राजद की तरफ जी। और दूसरा में खूब इनको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आता है, सही बात। कांग्रेस तैयारी ठीक नहीं हो रहा है। पूरा देश में रैली किया तो हम लोग को भी साथ मिलना चाहिए था। आप अपने बैठक में रैलियों में साथ लेते हैं किसी को? कल आपने कर्पूरी की इतनी बड़ी कार्यक्रम किया, क्या आपने राजद को साथ लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको मन ही नहीं राजद के साथ चल घूमने का। अब जी। आप मंच साझा नहीं करना चाहते, आपकी राजनीतिक मजबूरी है। सरकार बनाए गठबंधन का, आपकी मजबूरी है कि तेजस्वी को बगल में बिठाना है। आप तो मुंह नहीं देख रहे हैं उस आदमी का, अब फोटो तक साथ नहीं दे रहे हैं। अरे आप मुंह नहीं देख रहे तेजस्वी यादव का। 1.5 साल से आप तेजस्वी यादव को घुमा रहे हैं इधर से उधर, उस कार्यक्रम में जाए तो उधर भाग जा रहे हैं, उधर से उधर भाग जा रहे हैं। कितना पीछा करेगा तेजस्वी यादव आपका? नहीं कर सकते हैं। एक बात याद आ रही है नमन जी, आपके इन सारी बातों के बाद आपने 2 दिन पहले मेरे साथ ही विशेष पंचनामा में कहा था कि झुकने वाली बात को लेकर के आपने कहा था कि झुकना इतना भी ज्यादा झुकने नहीं, वो तो बाबा मैं बात करूंगा, वो तो जब हो जाए उसके बाद। जी। राजद ने जो गलतियां की है ना, माफी योग्य नहीं है जी। ये पॉलिटिकल गलतियां राजद को जो भारी पड़ने वाली आने वाले समय में। ये राजद का एक परिवार का पार्टी नहीं है जी। ये बिहार का एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। और एक पत्रकार के तौर पर मैं जानता हूं कि कितनी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पर भी बात करूंगा। इस बार मैंने तो कह दिया, मैं तो खुलकर कह रहा हूं। आप मुझसे निष्पक्षता मांगते थे ना और आरोप लगाते थे ना कि भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्तों की बार बार मैं पता खोल रहा था, अंदर अंदर क्या चल रहा था, तो आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे थे ना। अब दिखाएंगे असली गोदी मीडिया आपको। मैं राजद अगर विपक्ष में चली जाती है तो मैं कह दिया उसकी खबर नहीं चलाऊंगा। पिछली बार हमने तेजस्वी यादव का मुंह देखकर क्या नहीं किया था बाबा, हमने सही बात, हमने बिल्कुल। हमें पता था कि पूरे बिहार में राजद सभी चैनलों को विज्ञापन दे रही है। मैं खुल के बोलना चाहता हूं ये बात, हमारे तक वो विज्ञापन नहीं पहुंचा, फिर भी हमने कोशिश की क्या? कुछ भी। हमने लगातार राजद की खबर चलाई जब विपक्ष में थे वो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नमन जी मुझे याद आ गया इसी संदर्भ में कि आपने ये तक राष्ट्रीय जनता दल को कहा था कि कांग्रेस को आपने 70 सीटें देकर के गलती की है, बिल्कुल, जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाइएगा। आज भी मेरे फेसबुक पर ट्विटर पर वो टंगा हुआ है जी। जब मैं चुनाव से घूम कर आया था, मैंने कहा तेजस्वी यादव की अपरिपक्वता ने उनकी योग्यता को कम कर दिया। बिल्कुल। और एक चुनाव जिसमें वो मुख्यमंत्री बन सकते थे उसमें औंधे मुंह गिरेंगे। आज बस फिनिश लाइन से यहां तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे गंभीर का वो इनिंग याद आता है, अंतिम जो वर्ल्ड कप का फाइनल से जो जीता था भारत श्रीलंका से, जिसमें गंभीर 94 रन आउट हो गए थे। वो 6 रन मार देते तो वो कालजयी हो जाता उनका इनिंग। और जितना आज उनको श्रेय मिलता है उससे कहीं ज्यादा श्रेय मिलता है धोनी और बाकी लोगों को लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सेंचुरी नहीं पूरा करने की वजह से आज तक गड़बड़ाए हुए हैं। और यही तेजस्वी यादव के साथ हुआ है। आज आप मन में कितनी भी कुंठा रख लीजिए, आज से नीतीश को लेकर कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भी उतना ही पलटू है जितना नीतीश कुमार पलटू है। भाजपा जितनी पलटू है उतना ही आप भी हैं। आप भी सत्ता के लोभ में चुप कैसे रहें, कितना झेलते रहें, ये सब देखा गया है। और ये सब चर्चाएं हमारे जैसे पत्रकार कागज में लिख कर किताब में उसको दरख्त बनाएंगे और फिर आने वाली जनरेशन पढ़ेंगी कि एक बहुत बड़े सामाजिक पुरोधा का, गरीबों के मसीहा का बेटा जब सत्ता के लालच में इतना नीचे आ गया कि उसने कॉम्प्रोमाइज ही करता गया कि नीतीश नहीं भागे, फिर भी नीतीश भागने की तैयारी करते रहे। और फिर भी नीतीश कुमार उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसके समर्पण को, उसके झुकाव को नहीं त्याग दिया। उन्होंने नहीं पसंद किए। क्यों पसंद करेंगे? उसका कारण है नीतीश कुमार आपके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर गोली चला रहे थे। जी जी। आपका कंधा उतना मजबूत नहीं था कि नीतीश की बंदूकें झेल ले। और अंततः नीतीश कुमार ने लालू यादव को इस बात की सजा दी कि उन्हें संयोजक नहीं बनवाया वक्त रहते कांग्रेस का। और संयोजक बन गए होते तो फिर पीएम का उम्मीदवार बनते। ये बात नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। और आज एक बात जान लीजिए आप, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच पेच फंसा हुआ तो केवल इसलिए फंसा हुआ है, ये बात तो बहुत पहले ही हो गया होता जी। भाजपा और नीतीश की डील तो हो चुकी है, सब फाइनल है, केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विवाद फंसा हुआ है। नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते हैं और भाजपा कहती है कि छोड़ दीजिए। बिल्कुल। नीतीश कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं, चुनाव करा दीजिए और फिर मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन भाजपा कह रही है कि नहीं, छोड़िए, हमारा मुख्यमंत्री दीजिए, चलने दीजिए सरकार और फिर आगे चल के देखेंगे चुनाव। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो। वो कह रहे हैं कि नहीं, मत कराइए, आप हमारा मुख्यमंत्री 1 साल दीजिए और उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। निश्चित तौर पर बाबा ये 24 घंटे और जो माझी का एक मियाद था कि 25 तारीख, तो आज 25 तारीख है जी जी। और आज नीतीश कुमार ने कागजी रूप से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया है महागठबंधन की राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों से जी।
अब समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ये ऊंट जो था, जो लगातार मुझे लग रहा था कि इस करवट बैठेगा, थसाका मारने वाला है। जी, पिछले 72 घंटे से मुझे, जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि केसी त्यागी को दिल्ली से सीधे पटना बुलाया जाता है, जिनके डेरा डाले हुए हैं, बिल्कुल, और बुला करके कल रात लग रहा में है भी, कोई डील करके ही जाएंगे यहाँ से। कल रात में मैं फिर फोन किया था, मैंने बताया था केसी त्यागी को मैं लगातार फोन कर रहा हूँ, और हर बार फोन का जवाब यही आ रहा है कि केसी त्यागी मीटिंग में बैठे हुए हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं। खुद उन्होंने कहा है कि मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, और उनके करीबियों से भी मेरी बातचीत हुई है, वो भी बता रहे हैं कि इंटरनल मीटिंग बहुत जबरदस्त चल रही है। मैंने पूछा भी कि क्या कुछ होने वाला है, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, और किसी का ये बयान बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। बिल्कुल, राजद, जदयू, भाजपा, किसी भी पार्टी के नेताओं से आप पूछिए, दो बातें इस वक्त हो रही हैं। एक, किसी को जानकारी नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 100 साल के पत्रकारिता का श्रेय नहीं चाहिए। ये 10-12 सालों में मैंने जो अर्जित किया है, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि पावर ब्रोकर राज्यपाल ही हैं, इसलिए कोई भी जानकारी लीक नहीं कर रही है। और चूंकि अब अंतिम समय पे आ गया है सरकार, तो बातें इधर उधर से उछल कर आपके पास आ जा रही हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई बात मैंने आपको नहीं बताई थी? मैंने आपको नहीं कहा था कि विधानसभा भंग होगा, मैंने आपको नहीं कहा था कि राहुल गांधी से नीतीश कुमार का मन भर गया है, वो इस इंडिया गठबंधन में नहीं है। मैंने ये कहा नहीं था कि डोमिनो इफेक्ट होगा, एक व्यक्ति बाहर जाएंगे तो पूरा इंडिया गठबंधन खाली हो जाएगा, बिखर जाएगा। ये सारी बातें हमने कही थी बाबा। और आज जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त सुबह से 3-4 बड़ी जो खबरें आई हैं, वो ये इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत आगे नहीं, बस आज कल परसों में ही मन बना लिया है। हो सकता है कि शाम तक आपको खबर मिल जाए, हो सकता है कल तक आपको खबर मिल जाए, हो सकता है कि राहुल गांधी की रैली समाप्त हो और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का जो दरमियान जो 2-3 दिनों का फासला है रैली का, उस बीच में खेल हो जाए। 6,000 करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कल ही कहा कि जब ये मान ही लिए है तो ये भी मान लीजिए। देखिए, कहने का मतलब विशेष राज्य दर्जा जब भी नीतीश कुमार मांगते हैं, तो मेरे जैसा पत्रकार, मेरे जैसा क्या, मैं ही ये मानता हूं कि वो कहते हैं कि हमको सीएम बनाए रखिए, विशेष राज्य वाला झुझुना हम बजाते रहेंगे। नमन जी, एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी हो गई है कि आज ये चर्चा बहुत तेजी से सुबह से ही फैलना शुरू हो गई है। जब से कैबिनेट की बैठक जो है वो समाप्त हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में क्या रोहिणी आचार्य का ट्वीट इतना बड़ा कारण हो सकता बाबा, है? एक बात मुझे बताइए, मैं फिर वही बात कहूंगा। हो सकता है कि आजकल आखिरी में राजद की तरफदारी और उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ, फिर मैं नहीं करूंगा। मैंने देख लिया है इनका रुख, अब राजद से तो मन हट गया है। जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके का बिहार के पत्रकारों के प्रति जो मैंने देखा मंशा सत्ता में आते ही, अरे बाप रे बाप, ऐसे नहीं बदलना चाहिए। हमने नीतीश को बदलते देखा है बाबा, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में पत्रकारों को हमेशा सम्मान दिया। ये लालू शैली तो नहीं बाबा, नहीं, लालू जी की शैली भी नहीं है, और नीतीश कुमार ने तो हमेशा सम्मान दिया है। मैं नीतीश कुमार का कृतज्ञ हूँ कि बिहार में इतनी राजनीतिक तौर पर मुझे विश्लेषण करने का इस कम उम्र में उन्होंने मौका दिया, और सरकार ने हमारे विश्लेषण पर कभी भी अपनी कैंची नहीं चलाई, हमें खुलकर पत्रकारिता करने दी। जो एक्सपेरिमेंट पूरे देश में नहीं कर सकते हैं आप, मोदी जी का उधर लगता है, उधर चपाई, इधर जाइएगा तो बंगाल में चपाई, बिहार में पत्रकार खुलकर अपनी पत्रकारिता कर पाते। हाँ, दलाली मत कीजिए, फैब्रिकेटेड न्यूज मत चलाइए। जो अंदर की खबरें हैं उसको कभी भी हमारी किसी ने नहीं काटा है। नीतीश कुमार ने हमेशा पत्रकारों को मौका दिया। और जब ये इंडिया गठबंधन, किसी ने कहा कि नालायक गठबंधन में कांग्रेस नालायक है, जब ये इंडिया गठबंधन इतनी बेशर्मी कर रहा था कि देश भर के पत्रकारों पर कैंची चलाने की बात कर रहा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार। बिल्कुल सैल्यूट है नीतीश कुमार को, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और जितना क्रिटिसाइज हमने नीतीश कुमार को मैंने किया है, मैं होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक और सवाल मेरे मन में आ रही है नमन जी, मैं एक बात उसका बोल दूं, चूंकि आपने चर्चा कर दी रोहिणी आचार्य वाली बात, तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त समझ लेना कि एग्जैक्टली रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है। जिसके बाद ये बात, देखिए बाबा, नीतीश कुमार को नाखून कटा के शहीद होना था, ठीक है जी। नीतीश कुमार शहीद होने से पहले इतना जरूर है कि कोई ना कोई बहाना खोजेंगे जी। अब डायरेक्ट हट जाते कि मुझे संयोजक नहीं बनाया या मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया, तो ये हल्की बात है, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि मुझे नहीं बनना है, बनना तो था जी। अब कल उन्होंने नीतीश कुमार ने, मैं आखिरी ये पक्ष ले रहा हूं राजद का, कल नीतीश कुमार नहीं आग लगाई। उन्हें उस मंच सर परिवारवाद की बात जब वो कर रहे थे, करते छोड़ देते,
कम से कम यह आरोप तो नहीं लगाते कि कुछ लोग हैं जो करते हैं। जी 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 जी। बाकी वो दुनिया जानती है कि बिहार में परिवारवाद का आरोप किस परिवार पर लगता है। बाकी 2005 है सब परिवारवादी। 2005 से पहले का तो कई बार चर्चा किया, बाबा, सबको सब परिवारवादी हैं। जी। 2 लोजपा है बिहार में जी। दोनों परिवार की पार्टी है। जी। रामविलास पासवान के पुत्र एक चला रहे हैं और रामविलास पासवान के भाई एक चला रहे हैं। बिहार में आप देखिएगा जीतन राम मांझी की पार्टी, वो भी पूरा ऊपर से परिवारवादी नीचे तक उनके ही परिवार के लोग भरे हुए हैं। बिल्कुल। अब परिवारवादी कौन है बिहार में? तो लालू यादव का लालू परिवार। यादव का खैर, परिवार। शुरुआत उन्होंने की, मैं इस बात को जरूर मानूंगा कि शुरुआत उन्होंने की, और कहीं ना कहीं आज दंश उसका झेल रहे हैं। जो सत्ता का लोभ है और माया मोह माया जो है ना, वो लालू परिवार को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने के हद तक चली गई है। और अब तो हो सकता है कि सत्ता विमुख हो तो जेलों जाना पड़ जाए। जी जी। अब भाजपा क्लच में जाकर चिल्लाते रहिए ईडी हमारे खिलाफ है, सीबीआई हमारे खिलाफ है, देश का तंत्र हमारे खिलाफ है। अब तो नीतीशों साथ नहीं देंगे। कल तो कम से कम ये कह देते थे ना कि इनके पिताजी के साथ क्या किया आपको तो पता ही होगा। अब तो इन्हीं को आगे बढ़ाना है ना, आगे बढ़ाते 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 जेल में डाल दीजिए आगे बढ़ाते बढ़ाते जेल में डलवा दीजिए। और नीतीश कुमार का हाथ उठेगा ना जब तेजस्वी के सर से, तो लगेगा कि सच पूछिए तो मैंने कि बहुत बड़ा गार्जियन का हाथ उठ गया है। और ये होने जा रहा है। नीतीश कुमार पॉलिटिकल डेथ के लिए जाने जाते हैं, देने के लिए लोगों को ना कई लोगों को दिए। कई लोग कल देखे कि मार्गदर्शक मंडल में बेचारे दोनों दिन से वशिष्ठ नारायण और केसी त्यागी, अब बीच में बैठे हुए हैं आडवाणी जैसा ललन सिंह। बक्सर में फांसी का फंदा बनता है। कभी बक्सर का आज तक दौरा नीतीश कुमार ने नहीं किया है। गए भी हैं तो उससे पहले ब्रह्मपुर से लौट आए हैं। अब देखिए, रोहिणी आचार्य ने कहा है, लालू जी के एक ट्वीट है, मेरी राजनीति और और वैचारिकता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का, जो उन्होंने कहा है उस अवसर पर, उस पर रोहिणी आचार्य कहती हैं कि पापा का सपना साकार हुआ है। भारत के रत्न को भारत रत्न की उपाधि जो सम्मान मिला है। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं कि अपनी कमियों को, लेकिन किसी दूसरे के कीचड़ उछालने का और बदतमीजी करते रहते हैं। जी, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य नीतीश कुमार का सीधे उनके पुत्र पर निशाना है। विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में है खोट। नियत आज जो होने वाला है उसकी नियत बात हो रही है। समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिसकी विचारधारा। बाबा, कुछ भी बचा नहीं है। अब हम पर कोई मानहानि का केस कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये रोहिणी आचार्य ने जो किया है इसके लिए तो सरकार गिरना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा, मैं फिर वही कहूँगा, आखिरी बात बोल रहा हूँ, तेजस्वी यादव के साथ जो नीतीश ने किया है वो भी काल माफ नहीं करेगा। राजनीतिक कालखंड जो है वो माफ नहीं करेगा। जो तेजस्वी यादव ने ईमानदारी से नीतीश का साथ दिया, कल मंच पर जिस तरीके से अपने ही लोगों के बीच में नीतीश कुमार ने लालू यादव का इतना समर्पण ठुकरा दिया। पिछली बार दही का टीका लगाया था, इस बार तो पुत्र ही दे दिया था। जो करना है सत करो। और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये महत्वाकांक्षाओं के अपने अधीन होकर जो फैसला किया है, हम तो खैर बताते आ रहे थे, हमारा काम है। कमेंटेटर ना खेलता है ना खिलाता है, कमेंटेटर बस बताता है कि क्या चल रहा है। वो जो चल रहा है उस दृश्य को खाली आगे बढ़ के आप बॉल मार रहे हैं और उस बॉल में फंसने वाले हैं तो हम तो बोलेंगे ही। तेजस्वी फंस चुके हैं बाबा इस खेल में, और ये खेल बहुत भारी पड़ने जा रहा है। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट का अभी जस्ट खबर हम लोग को प्राप्त हुई है। इस ट्वीट पर नीतीश कुमार ने रिपोर्ट मांगी है, और ये रिपोर्ट शायद हो सकता है कि फोटो प्रिंट करवा के केसी त्यागी और नीतीश कुमार बैठ के आज ही अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि इस आधार पर हम सरकार गिराने जा रहे हैं, हमने तो हमला भी नहीं किया, हमने तो परिवारवाद पे हमला किया था, वो तो सब जगह है। इसको बस इसको प्रमाणित भी करना चाहेंगे कि परिवारवादी हैं। खैर, मेरा अंतिम सवाल है नमन जी, ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा, कुछ लोग कह रहे थे जी बीसी वाला बात के लिए राज्यपाल के पास गए थे, कैबिनेट में विस्तार कराने के लिए राज्यपाल के पास। वो तो आप क्लियर कर ही दिए थे कि बीसी वाले में जाने की जरूरत क्या है। मैंने क्या कहा था कि मुझे अच्छी समझ है जी, मैं हवा में बात नहीं, मुझे जो समझ में नहीं था मैं आपसे पूछता हूँ बाबा, जो समझता हूँ उसमें आपसे मैं पूछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं लगातार 24 घंटा हम लोग राजनीति बिहार की देख रहे हैं। बिल्कुल, नींद खाना पीना हराम किया हुआ हम लोगों ने। आपने तो ये भी इशारा कर दिया था कि प्रधानमंत्री से बातचीत किसने करवाई है। हो गई ये बात, वही पूरी बात हो गई। और ये नीतीश कुमार के निकलते हुए बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि कुछ विशेष बात है, तब नीतीश कुमार हंसते हुए पत्रकारों को हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। मतलब वाली बात पर नीतीश कुमार अगर शिक्षा को लेकर इतना चिंतित रहते तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल ये रहता। बिल्कुल नहीं। एडहॉक पर बीसी लाना का मतलब जानते समझ रहे हैं, बहुत बड़ा खेल है। नीतीश इससे पावर बैलेंस करते हैं, अपने लोगों को सेट करते हैं जगह सही जगहों पर। निश्चित तौर पर यह खेल इशारा कर रहा है कि बीसी वाली बात को लेकर 1.5 घंटा बात नहीं हो सकती है। ये बात कुछ और हो रही थी, जो पावर ब्रोकर वाली बात में कर रहा था वही हो रहा था। नीतीश की नरेंद्र मोदी से बात हुई है
और सब कुछ सेट हो गया है। हो सकता है नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह से बात हुई हो सकता है जेपी नड्डा से बात हुई हो, लेकिन एक बहुत हायर अथॉरिटी से बीजेपी में नीतीश कुमार की बात हो गई है, ये कंफर्म मान लीजिए आप। और नीतीश कुमार यदि अब बेन खेल समझिए, नीतीश यदि यहां से भी नहीं पलटते हैं तब पटिया पलट के चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। जी नहीं हुआ तो जो बोलिएगा सो। मेरा अंतिम प्रश्न था जो मैं जानना चाहता हूँ, मेरी उत्सुकता है, हो सकता है कि जनता की भी उत्सुकता होगी, कि तेजस्वी यादव ने जब 2022 में वो नीतीश कुमार के साथ आए थे तो हम लोगों ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ समझौता ले करके समझौता करना चाहिए था। बिल्कुल। तो वहां तो खैर वो फेल ही हो गए, नहीं लिए। लेकिन क्या लेते तो सरकार बनता, नीतीश बना सरकार, ये अलग बात है। तो वही क्लियर हो जाता ना, इतने दिनों तक तो बाबा एक बात समझ लीजिए, ये पहले ही सब सेट हो गया था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तेजस्वी पर दबाव नहीं डालेंगे। तो क्या दबाव डालने की कोशिश की जब की उन लोगों ने, तो नीतीश कुमार ने चुप करा दिया सबको। तेजस्वी बोले कि नहीं कोई नहीं बोलेगा, सरकार गिर जाएगी। और ऐसा ही नेगोशिएशन अभी चल रहा है। भाजपा अगर नीतीश को मुख्यमंत्री मान ले तो आज सरकार गिर जाएगी अब भी। जी। तो मेरा सवाल ये था, मेरी उत्सुकता ये थी कि क्या तेजस्वी यादव भाजपा की तरह अपने आप को बदलने में, लालू से थोड़ा दूर होने में, या फिर नीतीश कुमार के परछाई बनने की कोशिश में ये सब कुछ नष्ट कर रहे हैं जो उनका एक बनाया हुआ पिछले 5 साल का वादा था? तेजस्वी लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और जो एक राजनीतिक रूप से है, वो लंबे संघर्ष में तैयार नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव से कहीं ज़्यादा आगे निकलने की संभावना है, मानसिक, शारीरिक और हर राजनीतिक रूप से अब चिराग के पास बन गई हैं। नीतीश वापस आते हैं और चिराग पासवान कहीं, हालांकि वो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर वो फैसला लेते हैं कि नहीं फिर हम जा रहे हैं और विपक्ष की राजनीति करेंगे, भाजपा से अलग हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राजनीति में वर्तमान के लिए घातक होगा। लेकिन आने वाले 5-10 सालों में नीतीश कुमार हैं, जो समाप्त हो रहे हैं, उनकी जगह पर एक नया नीतीश कुमार बिहार में चिराग पासवान मिल सकते हैं। जी चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही और विशेष पंचनामा में हमने कोशिश किया उन बातों को रखने का जो बिहार की राजनीति में चल रही है और कभी भी बिहार की राजनीति को बदल सकती है। दशा और दिशा दोनों ऊंट किस करवट बैठेगा, इंतजार कीजिए, ये हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।